आखिरी काम। ये एक प्रेरणादायक कहानी है और इस कहानी का नाम है आखिरी काम। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर ही पसंद आएगी। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए। और वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहेब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश करना नहीं चाहता था। ठेकेदार ने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। कारपेंटर ने पूछा, क्या काम करना है? ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि यह उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वो बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और कटता था, अब बस काम चलाओ तरीके से यह सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा और कहा, ठेकेदार साहेब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने छोटे से पुराने घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए आप अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने यह घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता। अगर आपको यह कहानी आखिरी काम मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको यह कहानी कैसे लगी। और भी अच्छी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।